गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है वो बहुत बड़ा ड्रग्स का डीलिंग होने वाली रहती है। उस डीलर के वहाँ पर जाती है और चीज़ें रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। पर जब वो रिकॉर्ड कर रही रहती है तभी वहाँ का जो जुनेद डीलर रहता है उसे वो दिख जाती है और वो उसके साथ थोड़ा सा हार्श बिहेव करता है। उसे मारने पीटने वाली स्थिति आ जाती है। वहाँ पर जो जेसिका रहती है वो एक लड़की को देखती है जो वाइट ड्रेस में रहती है और पूरी तरीके से कवर रहती है। उसका फेस भी रिवील नहीं होता है और कुछ भी रिवील नहीं होता। वो बार बार एक ही चीज़ कही जा रही थी कि तुम माया जायसवाल हो ना, तुम माया जायसवाल हो, जबकि एक्चुअल में वो लड़की माया जायसवाल होती है या नहीं ये तो किसी को नहीं पता। थोड़ी देर के बाद मिस्टीरियस गर्ल आती है, उसे वो वहाँ से बचाती है और फिर वो वहाँ पर एक जगह जाकर उसे छोड़ देती है। अब उसके आगे जेसिका को जैसी वो मिस्टीरियस गर्ल उस जगह पर छोड़ती है तो वो एकदम से साइलेंट हो जाती है, एकदम से साइलेंट होकर खड़ी रहती है। थोड़ी देर तक उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो चीज़ें समझना चाहती है पर वो समझ नहीं पाती, वो बोलना चाहती है पर वो कुछ बोल नहीं पाती। वो फ्रीज हो जाती है। मिस्टीरियस गर्ल उसे वहाँ से छोड़ के कब की चली चुकी रहती है। करीब 15 मिनट हो जाते हैं। जेसिका तो एकदम फ्रोजन वाली स्टेज पे रहती है क्योंकि उसे लाइफ मर्डर देखा रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। आई मीन ऐसी क्या स्थिति हो गई है। मतलब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और चलते चलते एकदम से अजीब सा हो जाना। जेसिका ने बहुत सारे क्राइम सीन्स को रिकॉर्ड किया था पर लाइफ मर्डर आज तक नहीं देखा था। वो बहुत शॉक्ड हो जाती है चीज़ें देखकर। फिर थोड़ी देर के बाद उसे एक फ़ोन आता है जहाँ पर नंदिता का फ़ोन आता है। नंदिता उसे बोलती है हेलो। तो जेसिका कुछ रिप्लाई नहीं दे रही रहती है। हेलो हेलो नंदिता बहुत बार बोलती है। नंदिता बोलती है कि जेसिका तू कहाँ पर है, ठीक तो है, तू क्या हो गया, तू तू फ़ोन में कुछ बोल क्यों नहीं रही है। बहुत देर हो जाती है वो कुछ बोलती नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद जो अमृता रहती है उसे बहुत ज़्यादा मतलब डर सा फील होने लगता है कि क्या हो रहा है। तो जो जो नंदिता रहती है वो क्या करती है, अपना मोबाइल ऑन करती है और उसमें वो ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे हैकिंग बहुत अच्छे से आती थी और चीज़ों में वो एक्सपर्ट रहती है। तो वो फटाफट हैक करना स्टार्ट कर देती कि एक्चुअल में कौन सी जगह पर जेसिका खड़ी है। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है वो मैरीन लाइंस के वहाँ पर है और तभी उसको समझ में नहीं आता। वो अयान को फ़ोन करती है। अयान बोलता है हाँ हेलो। तो वो बोलती है कि तू कहाँ पर है। तो वो बोलता है मैं तो मेरे घर पर हूँ। तो नंदिता बोलती है कि तो तू जेसिका के साथ आज क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने नहीं गया था। तो अयान बोलता है मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है कि क्या आज सच्ची में कोई क्राइम सीन भी था। तो कहती है कि हाँ होगा क्योंकि जेसिका जिस तरीके से जाती है और इतनी लेट नाइट हो गई है, करीब 12 बज रहा है अभी रात को और 12 बजे तक वो अभी आई नहीं है। उसकी लोकेशन मैरीन लाइंस बता रही है। क्या तू जाकर मैरीन लाइंस देख कर आएगा या तू मेरे साथ चल। तो कहता है यार मैं एक्चुअल में थोड़ा बिजी हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता हूँ। तो नंदिता बोलती है ऐसा कहाँ बिजी है तू। और यहाँ पर जेसिका को बहुत ज़्यादा मतलब जेसिका वहीं पर खड़ी रहती है और उसकी पोजीशन भी थोड़ी बहुत हिलनी रहती है। ये देखकर नंदिता को बहुत ज़्यादा वरीडनेस होती है। तो नंदिता रात के 12 बजे घर से बाहर निकलती है और वहाँ से टैक्सी लेने ही वाली रहती है। तभी उसको एकदम से कॉल आता है। वो अमृता का कॉल होता है। अमृता एक्चुअल में कुछ काम से उसे फ़ोन किया रहता है। अमृता उसे कॉल करके बोलती है हेलो। तो वो बोलती है हाँ अमृता जल्दी बोलो, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, प्लीज़ मैं तुमसे बाद में बात करूँ। तो अमृता बोलती है व्हाट्स हैपन, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। तो कहती है जेसिका अभी तक घर नहीं आई है और मैंने जेसिका को फ़ोन भी लगाया तो वो एकदम फ्रोज़न स्टेज पर थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही। और वो उसकी लोकेशन भी मैरीन लाइंस बता रही है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, वो होश में है या बेहोश है, क्या हो गया है। वो पता नहीं क्राइम सीन रिकॉर्ड करने गई थी, शी इज़ नॉट वेल। तो कहती ओके ओके फाइन, तो तुम अकेले उससे जा रही हो। तो कहती हाँ मैं जा रही हूँ। तो कहती नो नो तुम अकेले मत जाओ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं तुम्हें पिकअप कर रही हूँ। तो तभी नंदिता कहती है अमृता तुम प्लीज मत आओ क्योंकि तुम जब तक आओगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। या तो तुम मैरीन लाइंस के लोकेशन पे चली जाओ या कुछ करो क्योंकि मैं जेसिका को ऐसे नहीं छोड़ सकती। जेसिका
बहुत अलग स्टेज पर है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज हैपन टू हर, वी हैव टू गो इट। तो यहाँ से जो अमृता रहती है वो बोलती है ओके ठीक है, मैं मेरीन लाइन्स पहुंच रही हूँ, तुम भी वहाँ पहुंचो, हम वहाँ मिलते हैं। ऐसे करके दोनों, क्योंकि जो अमृता रहती है वो दूसरे कोने पर रहती है, यहाँ पर नंदिता दूसरे कोने पर होती है, और मिड पर एक्चुअली में जेसिका रहती है। तो अगर अमृता यहाँ से नंदिता के पास आकर उसे पिकअप करेगी तो वो उल्टा पड़ेगा। इसलिए नंदिता उसे ये बोलती कि आप तो मैरीन लाइन्स पे चले जाओ, जेसिका को क्या हुआ है पता नहीं। दोनों सब ज़्यादा वरिड होते रहते हैं। यहाँ पर अयान भी वरिड तो रहता है, बट अयान जा नहीं पाता है। तो यहाँ सबकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है। पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जेसिका बैठी रहती है, उसे अजीब सा फील होता है, वो मैरीन लाइन्स के वहीं पर बैठी रहती है, बहुत देर हो जाती है, और इन लोगों को पहुंचते पहुंचते करीब आधे से 1 घंटा हो रहा रहता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है पहुंचने में, और दोनों काफ़ी दूर रहते हैं, तो करीब 30 to 40 मिनट से लग ही जाते हैं। उतनी देर में जो नंदिता रहती है उसे कुछ हलचल दिखती है उसके मोबाइल पर, और अब ऐसा दिखता है कि वो वहाँ से जो जेसिका है वो ट्रैवल कर रही है, क्योंकि वो जीपीआरएस से उससे ट्रैक कर रही रहती है। तो तभी वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि ट्रैक हो रही रहती है। वो अमृता को फ़ोन करके बोलती है कि अमृता तुम कहाँ पर पहुँची हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं पहुँच रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक्चुअली दिस साइड इज़ अ लॉट्स ऑफ ट्रैफिक एंड हम ट्रैफिक में थोड़ा फंसे। तो कहती है पर यहाँ पर तो जेसिका तो यहाँ से ट्रैवल कर रही है। तो कहती है अच्छा तो वो घर की तरफ आ रही है क्या? कहती नहीं नहीं, पता नहीं वो कहाँ जा रही है, कुछ ये लोकेशन मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो कभी ऐसा नहीं होता, मैंने उसको 4 बार अभी कॉल भी किया, उसने पिकअप नहीं किया है। देयर इज अ समथिंग फिशी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज अमृता प्लीज हेल्प मी, आई डोंट वांट टू लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड। तो तभी अमृता कहती है अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, ठीक है मैं पता करती हूँ, सब कुछ पता करती हूँ। यहाँ पर अमृता भी चीज़ों को पता करने के लिए जोरों शोरों से लग जाती है। थोड़ी देर होती है कि जब जेसिका एक पॉइंट पे जाकर रुकता है उसका, फिर वो वहाँ पर जाके फ्रीज हो जाती है। तो नंदिता जो बोलती है कि ये एक यहाँ पर कैफ़े करके है, कैफेटेरिया है, ये यहाँ पर यहाँ साइड पे रुकी हुई है, पता नहीं कहाँ पर है, तुम इधर पर आ जाओ। तो अमृता को वो लोकेशन भेजती है, और वहाँ पे नंदिता भी यहाँ से जाती है। जैसे ही अमृता और नंदिता वहाँ रुकते हैं तो वो क्या सामने देखते हैं कि जो जेसिका है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थामी हुई से बैठी है, और उसके हाथ में एक कॉफ़ी है, और वो उसे वहाँ पर वो कॉफ़ी पी रही रहती है। थोड़ी देर में वो वहाँ से वहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं उसके पास, तो वो कहते तभी जो जेसिका को वो हिलाती है नंदिता, बोलती अरे ये ओके, तू यहाँ क्या कर रही है, तू अभी मेरीन लाइन से यहाँ कैसे आई है? वो कुछ नहीं बोल रही रहती, सिर्फ देखी रहती है। तभी कुछ समझ में नहीं आता है, तो अमृता बोलती है लगता है इसको शॉक लग चुका है। तो कहती डॉक्टर के पास ले चले। तो कहती है नो नो, डॉक्टर के पास रहने दो, आई नो हाउ टू डील विद दैट। तो जेसिका अमृता की तरफ देखती है, तो थोड़ी देर में जो अमृता रहती है वो एकदम से थप्पड़ मार देती है जेसिका को। जेसिका एकदम से होश में आके बोलती है हाउ डेयर यू। तो वो कहती है सॉरी टू डू दैट, बट तुम जिस तरीके से फ्रोजन स्टेज पर बैठी हो, इस हिसाब से मुझे थप्पड़ मार के तुम्हें उठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो कहती है, तो तभी नंदिता पूछती तू मैरीन लाइन से यहाँ तक कैसे आई? तो कहती है मैं कैसे आई? फिर वो बोलती वेट, फिर वो इधर उधर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी नंदिता पूछती कहाँ कैसे आई, कौन तुझे लेकर आया? तो वो कहती है वो बताने वाली रहती है कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो सब कुछ नहीं बोलती। कहती है पता नहीं कैसे आई, ऐसे कुछ बोलती है। तभी वो बोलती है तुझे कुछ होश में भी है, तू क्या बोल रही है? जैसिका आर यू ओके? तो वो बोलती है नो, वो कुछ नहीं बोलती। तभी अमृता कहती है लगता है शी इज़ नॉट ओके, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। तो वहाँ से जो अमृता के पास खुद की कार रहती है, और जो नंदिता होती है वो एक्चुअल में क्या बोलते कैब से आई रहती है। जब अमृता, नंदिता और जेसिका कार में बैठते हैं और ड्राइवर कार चला रहा रहता है, तभी जो जेसिका है वो फ्लैश बैक पे जाती है। तो वो ये देखती है कि जब वो मैरीन लाइन्स पे वहाँ बैठी हुई थी, तब
थोड़ी देर तक, आधे घंटे के बाद वहाँ से खुद मिस्टीरियस गर्ल वापस आती है अपनी बाइक पर, और जैसी वापस आती है वो नंदिता को आराम से उठाती है कमर से और उठाकर बिठाती है, और उसके दोनों हाथ को अपनी कमर पे लगाकर उसे बहुत प्यार से मतलब बोलती है टाइटली पकड़ो, और धीरे से वो गाड़ी चला के वो कैफ़े के वहाँ जाती, कैफ़े के वहाँ पर बैठती है, आउटसाइड ऑफ कैफ़े वो बिठाती है, वहाँ से वो अंदर जाती, पानी की बॉटल लेकर आती है, और पानी की बॉटल में वो आराम से उसे पिला रही रहती है। फिर वो कॉफ़ी लेकर आती है, कॉफ़ी उसे बिठाकर पिलाती है, और धीरे से उसके सर को सहलाते हुए बोलती है, देखो आई नो इट्स वेरी हार्श फॉर टाइम फॉर यू, बट ये होना था और ये होकर ही रहेगा, ऐसे फ्रीज होने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम नेवर गो ऑन एनी क्राइम सीन, बिकॉज जब तक तुम ये सब चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो मत जाओ। और आई नो यू आर वेरी गुड पर्सन, यू वॉन्ट टू नो मैनी थिंग्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए, और कुछ चीज़ों के लिए तुम बनी ही नहीं हो, तो उस चीज़ों के बारे में तुम जानने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों रख रही हो जेसिका? आज जो हुआ वो कभी भी हो सकता है या आगे भी होगा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। प्लीज़ मेरी बात मानो, अगली बार से कभी मत आना। और यू आर वेरी क्यूट गर्ल, ठीक है, संभालो अपने आप को, ऐसे बोलती है। लेकिन उतनी देर में जब जेसिका को वो जेसिका उसकी तरफ देखती है तो कहती, वेट मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आती हूँ। लेने के लिए वो जैसी कैफ़े के अंदर घुसती है तो वहाँ पर ये लोग आ जाते, इसकी वजह से वो मिस्टीरियस गर्ल्स दोबारा उसके पास आती नहीं है, और उसे ये चीज़ पता चल जाता है कि उसके दोस्त लोग आ चुके हैं, तो वो आती नहीं है। ये सारी चीज़ें जो जेसिका है वो कार में बैठे बैठे सोच रही थी। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता है, तो नंदिता उसे बहुत प्यार से हाथ रब कर रही रहती है। तो अमृता ये देखे जा रही थी कि नंदिता उसको कितने प्यार से कंसोल कर रही है। थोड़ी देर के तक अमृता को अच्छा नहीं लगता, तो अमृता एकदम से हाथ आगे बढ़ाती है और नंदिता के हाथ में हाथ करती है, और तभी जो नंदिता है वो अमृता की तरफ देखती है, और उसे वो चीज़ ठीक नहीं लगती है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। तो चीज़ें इस तरीके से होती। थोड़ी देर के बाद जो अमृता बोलती है कि इफ़ यू डोंट माइंड जस्ट कम विथ माई होम, आई नो दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ यू, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हर, बट मेरे घर चलो, अभी मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इट्स अ नॉट अ राइट टाइम। तो नंदिता कहती है, नहीं अमृता, मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिए क्यों परेशान करूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जेसिका इतना फ्रोजन स्टेज पर है, वरना कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। शी इज़ ऑलवेज कूल काम, एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड आई डोंट वांट टू गिव अ ट्रबल टू एनीवन। तो अमृता उसके पास आती है और उसका एक हाथ उसके शोल्डर पर जाता है, और वो उसे बोलती है, जेसिका आपकी बेस्ट फ्रेंड है राइट? तो कहती है, और आप मेरे क्या हो, मेरे दोस्त नहीं हो आप? तो अगर आपकी ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मैं आपका ध्यान ना रखूं, आपका ख्याल ना रखूं, आपसे प्यार से बात ना करूं, या इस बीच में मैं आपको ऐसे छोड़ दूं? आई डोंट थिंक सो। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, एंड आई डू सो दैट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ रहना चाहिए। और ऐसे कह के वो इतने करीब आकर दोनों एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि जो अमृता थोड़ा पास होकर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है तो दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। मतलब जो उसकी पूरी जो बॉडी रहती है नंदिता की, वो जेसिका की तरफ रहती, बस वो अपनी गर्दन मोड़कर नंदिता की तरफ, अमृता की तरफ देख रही थी। दोनों इतने करीब रहते हैं, इतने करीब और इतने पास होकर बोल रहे रहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो दोनों का लिप किस हो जाए, इतने पास होकर बोलते हैं। नंदिता तो उसकी आंखों में खोई हुई रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद एकदम से गड्ढा आता है तो जहाँ पर गाड़ी उचकती है। अमृता एकदम से बोलती है,
किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो तुम? तो कहता है सॉरी मैम, मैं तो ड्राइव अच्छे से ही कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो कहता है ओके। अमृता बोलती है, तभी नंदिता ओके कह देती है। तो अमृता अपने घर की तरफ लेकर जा रही रहती है, घर की तरफ लेकर जाती है, आराम से लेकर जाती है। फिर जेसिका उतरती है। जेसिका बहुत फ्रोजन स्टेज पे रहती है। थोड़ी देर के बाद सब घर के में अंदर आ चुके रहते हैं। अब इस घर में ऑलरेडी थोड़े बहुत मेड्स रहते हैं और जेसिका प्लस माया ही रहते थे घर पे। तो माया उस वक्त जग रही रहती है। तो जगते हुए जैसी उसे हलचल होती है तो वो वापस आती है। जैसी उतर कर आती है तो वो बोलती है व्हाट हैपन? तो कहती है कि समथिंग इज हैपन नाउ, शी इज इन अ फ्रोजन स्टेज। तो माया और जो अमृता होते हैं वो दूसरे रूम में बात कर रहे रहते हैं। जेसिका सिर्फ फ्रोजन स्टेज पे बैठी रहती है, उसके माइंड में कुछ अलग सा ही चल रहा रहता है। तो वो उसे बताती है, अमृता उसे बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, वो वहाँ मिली है, कुछ ठीक नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ, डॉक्टर अब भी आ जाएगा एंड आई थिंक उसे प्रॉपर स्लीप या प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत है। तो कहती उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, वो कुछ बता नहीं रही है। तो कहती उन्हें भी झटका लगा होगा कुछ चीज़ें, आई थिंक क्राइम रिपोर्टर है ना, तो क्राइम सीन कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, शायद इस वजह से उसको झटका लगा है। आदत नहीं है उसे ये सब चीज़ें देखने की, तो फर्स्ट टाइम में शॉक्ड हो चुकी है। तुम इतने श्योरिटी से कैसे बोल सकती हो? माया को अमृता कहती है। तभी माया कहती है मैं जेसिका को बहुत अच्छे से जानने लग गई हूँ, जेसिका छोटी मोटी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मे बी कुछ समथिंग इज बिगर हैपेंड। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है इसने कुछ ज़्यादा ही बिगर चीज़ देख ली है जो इसे नहीं देखनी चाहिए थी। तभी फ्रोज हो चुकी है। तुम भी जानती हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो माया जब अमृता को बोलती समझ गई हूँ मैं, ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो ऐसे करके जो माया होती है वो अपने रूम पर जाती है। वहाँ से उसका जो फैमिली डॉक्टर होता है उसे वो कॉल करती है। और फैमिली डॉक्टर क्या माया का एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, वो चाइल्डहुड फ्रेंड जो उसका एक्चुअली डॉक्टर बन चुका रहता है। और वहाँ से जो थोड़ी देर में जो अ, ये रहती है वो उसको दूसरे रूम में जाके शिफ्ट कर देते हैं। अब नंदिता और जेसिका दोनों एक रूम में बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो अमृता होती है वो भी आती है। अमृता आकर बोलती है नंदिता को क्या कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे? तो कहती है नहीं कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, नथिंग इज हैपेंड, पर मेरे को बहुत डर लग रहा है। अमृता शी इज नेवर बिहेव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड टू हर? तो कहते हैं हाँ माया ने अब भी डॉक्टर को बुलाया है, वो आता ही होगा। ओके। तो ऐसे बैठते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर साहिल आते हैं। साहिल आ जाते हैं और साहिल बोलता है हाय अमृता, अमृता को हक करता है। नंदिता जब अमृता को वो इस तरीके से हक करता है, बहुत टाइटली वाला हक करता है, तो नंदिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई अमृता को इतने टाइटली हक कर रहा है। तो बहुत देर तक हक करके वो बैठा रहता है और उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ रहता है और बोलता है क्या है कैसा है, मतलब साहिल एक एज अ कैजुअल फ्रेंड की तरह बात कर रहा था अमृता से। तभी जो नंदिता है वो वहाँ से उठती है और कहती है डॉक्टर आई आई होप कि आपको पता है कि पेशेंट यहाँ है, पेशेंट वो नहीं है जिसके साथ आप इतनी बातें कर रहे हो। तो आई थिंक आपको पेशेंट को देखना चाहिए और आप मेरा टाइम बर्बाद ना करिए, उसे क्या हुआ है बताइए। तो वो एकदम साहिल जो होता है वो एकदम से देखता है कि ये कौन है और मुझसे इस तरीके से बात करने लगती है। और तो वो बोलता है हेलो एक्सक्यूज मी, तो कहता है एक्सक्यूज, और ऐसे कह के दोनों के बीच में से निकलती है और कहती है कि अब आप जाइए पहले उधर देखिए। तो अमृता तो ये देखकर थोड़ा शॉक्ड हो रही रहती है और वहाँ पे माया भी आ चुकी रहती है, माया भी खड़ी रहती है। तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी रहती है कि चल क्या रहा है, मीन्स लाइक तो माया भी हंसने लगती है। एक्चुअली नंदिता को थोड़ी सी जेलसी फील हो रही थी कि कोई अमृता के साथ ऐसे चिपक कर बात। माया कहती है साहिल
तो तभी एकदम से टर्न होता है साहिल और कहता है, हाँ माया, तुमने मुझे इतनी रात को बुलाया, तुम्हें सिर्फ मेरी इमरजेंसी के टाइम पे ही मेरी याद आती है। तभी माया कहती है, बाय द वे लुक एट हर, व्हाट हैपेंड टू हर, आई थिंक वो थोड़ी शॉक में है। तो कहती, तो ये शॉक कैसे हुई है, कुछ सिनेरियो पता है तुम्हें? माया कहती है, मुझे नहीं पता है, बट काफ़ी ज़्यादा शॉक में है और कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो देखो। तभी नंदिता कहती है कि हाँ, मैं ऐसे मैरीन लाइन से लेकर आई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपन टू हर। तो कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। एंड माया, कभी कॉफ़ी डेट पे मिलें? आई मीन, अब बहुत टाइम हो गया है, हम कभी मिले नहीं हैं, बात नहीं हो पाती है, वी नॉट गो आउटसाइड एनीवेयर। तभी अमृता कहती है कि तुम जब देखो माया पे लाइन मारना नहीं छोड़ते हो ना। तो डॉक्टर साहिल एकदम से टर्न होकर बोलता है, लाइन मारना तो मैं तुम पर भी नहीं छोड़ता हूँ, क्या करूँ, तुम में से कोई एक तो मिले। अब तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा नेचर ही फ्लर्टी है, आई एम अ वेरी फ्लर्टी गाय, आई लव टू। तो वहाँ पर थोड़ी देर तक अमृता बोलती है, अच्छा ठीक है, देखती है मतलब। तभी नंदिता बोलती है, तुम फ्लर्टी गाय हो या डॉक्टर हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है वो काम करने के बजाय तुम इतना फालतू का काम क्यों कर रहे हो? डू इट फास्ट, आई रियली वांट इट। तो वो बोलता है, ओ माय गॉड, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो यार, तुम इतना ज़्यादा पैनिक मत हो, ठीक है मैं देख रहा हूँ उसे। तो यहाँ पर डॉक्टर साहिल जाता है, जेसिका को टेस्ट करता है, जेसिका को देख रहा रहता है, देखने के बाद वो काफ़ी अच्छे से चीज़ें देखता है। तो वो कहता है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा शॉक लगा है, आई थिंक इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ें होने के लिए, बट इनकी दवाई करना कुछ ठीक नहीं है, आई थिंक इनके साथ थोड़ी सी बातें करो, शेयर करो, इनके दिमाग में जो चीज़ आई है उनसे पूछो कि वो कहाँ जाके स्टक हो चुकी हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन से निकलेगी, बट एट प्रेजेंट मैं इनको एक इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे ये थोड़ी टाइम देर सो जाएं, काम और कूल हो जाए, इनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। उसके बाद आप इनसे ये सवाल करके इनको एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हुई है वो सब चीज़ों के लिए निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आई कैन डू एनी थिंग, बिकॉज इट्स सिंपल सा बात ये है कि आप अगर उन्हें ऐसे बोलोगे तो चीज़ें नहीं होगी। तो वो कहता है, ठीक है, ओके फाइन, तुम अभी इंजेक्शन दे दो। एंड माया, बोलो ना, वुड यू लाइक टू कम ऑन अ डेट विथ मी? तभी वो कहती है कि सॉरी, आई डोंट वांट इट, सॉरी सॉरी, और ऐसे करके बोलती है। तभी अमृता कहती है, छोड़ो तो माया पे लाइन मारना। तो वो एकदम से टर्न होता है, तो आप पे मारूं क्या? तो कहती है कि मुझ पर तो मारने की सोचना भी मत। तभी नंदिता कहती है, देखिए आप यहाँ डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की तरह काम करिए ना, फालतू का ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? तो कहता है, अरे तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व हो रही हो, तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो वो कहती है कि ना ही जानो तो ज़्यादा बेटर है, फालतू का चीज़ें ना ही बोलो, ठीक है। ऐसे बोलकर वो चला जाता है। साहिल एकदम से बोलता है, यार ये कौन है, मीन्स ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है, कौन है? तो अमृता कहता है, तू अगर किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्लर्ट करेगा, चिपकेगा, तो कोई भी ऐसे रिएक्ट करेगा ना। तो साहिल कहता है, डोंट टेल मी कि शी इज़ हिटिंग ऑन यू। तो बोलता है, कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये होश में तो आ जाएगी ना? कहती, हाँ होश में तो आ जाएगी, बट इसको कुछ अलग से इश्यूज हुए हैं, उसके लिए तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रीज़न किसी को भी हाई मेडिसिन डोज देना सही बात नहीं होती है। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हुई है, उसी के बाद हो सकता है डायग्नोस। तो तुम जैसा बता रहे हो कि उसने कुछ चीज़ें देख ली है, अगर उसने कुछ चीज़ देखी है तो भाई उस हिसाब से तो उसे मतलब हमें सर्च आउट करना पड़ेगा। तो कहती है, ठीक है मैं सर्च आउट कर लेती हूँ, पता करती हूँ। तो साहिल बोलता है, अगर कुछ भी चीज़ हो लेट मी जस्ट कॉल मी। तो कहती है, ओके फाइन। तो फिर वो जा रहा रहता है, तो वो माया से मिलता है और कहता है कि माया, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। तो कहती है, ओके आई कैन कॉल यू, अभी तो ठीक है ना? तो कहता है, हाँ बस यार उसको थोड़ा सा लव एंड केयर की ज़रूरत है,
जिससे वजह से उसके अंदर जो डर बैठ गया है वो आराम से निकल पाए। तो माया कहती है ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम देख लूँगी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो। यहाँ से दोनों चले जाते हैं। अमृता माया के पास आकर बोलती है कि क्या सोचा है तुमने, जेसिका को इन सब चीज़ों से कैसे निकालोगी? तो कहती है अभी तो कुछ नहीं सोचा है, आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही शॉक में हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था वो इतने ज़्यादा शॉक में आएगी, बट अगर चीज़ें हो गई है तो अब हैंडल तो करनी पड़ेगी हमें। तुम नंदिता के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं देखती हूँ। तो कहती है ठीक है। तो अमृता यहाँ से जाती है और नंदिता के पास बोलती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लाल हो रही हो? तो नंदिता कहती है कैसा दोस्त पाल के रखा और कैसा डॉक्टर है ये, इसको अपनी प्रोफेशनलिज्म नहीं पता है क्या? इसको काम से काम रखना चाहिए था, फालतू बकवास क्यों कर रहा था? तभी थोड़ी देर में हंसते हुए एकदम से वो बोलती है देखो वो मेरा दोस्त है, हम बचपन से साथ में रहे हैं, वो चड्डी बड्डी वाला यार है। डू यू नो, मैं, माया और साहिल हम तीनों क्लासमेट्स थे। तो उसमें तो चलता ही है ना, अगर कोई दोस्त आपके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करे, फ्लर्ट करे, सो दैट इज़ नॉर्मल। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। तो तभी वहाँ से नंदिता कहती है कोई प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है, बट इतना क्लोजी भी अच्छा नहीं लगता है। तो अमृता कहती है ओके। तो कहती है तुम ज़रा शांति से सोचो, तुम ज़रा शांति से सोचो कि तुम इतना ज़्यादा क्यों इतनी ये सब चीज़ें सोच रही हो। ये बोल के अमृता वहाँ से चली जाती है। तभी नंदिता एकदम से सोच के बोलती है हाँ यार, मैं फालतू का इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ, वाई आई एम सो गेटिंग एंग्री, आई एम नॉट गेटिंग सो मच पैनिक, और मुझे इतना इरिटेशन क्यों हो रहा था इसके आने से। ओके छोड़ो, लेट इट बी। ऐसे बोलकर जो वहाँ से जो हमारी नंदिता होती है वो ऊपर की तरफ टेरेस की तरफ जाती है। वो देखती है कि अमृता अपने रूम पर जा रही है। तो वो एक्चुअल में अमृता को सॉरी बोलना चाहती थी कि उसके दोस्त के सामने उसने थोड़ा सा रूड बिहेव किया था। तो अमृता अपने रूम पर चली जाती है और नंदिता भी उसके साथ उसके रूम पर आ जाती है। नंदिता उसे बोलती है क्या हो गया, तुम मेरे रूम पर क्या कर रही हो, क्या कह रही हो कि क्या मेरे साथ ही आज तुम्हें सोने का मूड है? तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट केम टू से सॉरी। आई नो तुम्हारा दोस्त साहिल है, बचपन से है, और उसके सामने मैंने थोड़ा सा रूड बिहेव किया, विच आई डोंट हैव टू डू इट, बट मेरा थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा गलत हो गया था, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अमृता बोलती इट्स ओके फाइन। अच्छा नाइट ड्रेस रखिए, तुम चाहो तो ले सकती हो, एंड आई थिंक यू प्रिफर अ बाथ बिकॉज हम बहुत टाइम से ट्रैवल करके आए, तो तुम बाथ ले लो। तो वो कहती है आपके बेडरूम में? तो कहती है हाँ हाँ, मेरा बेडरूम का वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, तुम चाहो तो ले सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है ठीक है, मैं ले लेती हूँ। तो कहती है ओके आप तुम जाओ, मैं कपड़े निकाल के तुम्हारे लिए लाती हूँ। ऐसे कह के नंदिता को इतना स्वीट तरीके से बिहेव करना, प्यार से बोलना कि जाओ नहा लो, ये सब चीज़ें ना नंदिता को दिल से अच्छी लग रही थी। तो नंदिता जाती है और नहाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में अमृता वहाँ से ड्रेस लाकर उसे नॉक नॉक करती है। तो नॉक नॉक वो काफ़ी अच्छे से कर रही रहती है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि वॉल्यूम हाई करके म्यूज़िक सुनते सुनते वो बात ले रही रहती है। ये एक आदत अमृता की थी, पर जब नंदिता वहाँ पर म्यूज़िक का सिस्टम भी देखती है तो वो बस ऑन करके डांस करना स्टार्ट कर देती है। तो वो थोड़ा अलग सा लगता है। बहुत देर हो जाती है, वो नॉक नॉक करती है, अमृता को समझ में नहीं आता। अमृता जैसी गेट ओपन करती है तो वो देखती है कि म्यूज़िक चल रहा है, क्योंकि जो वॉशरूम रहता है वो बहुत बड़ा वॉशरूम रहता है। मीन्स एक साइड ऐसा होता है कि जहाँ पर पूरे डोर्स लॉक रहते हैं, जहाँ पर मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं जो कांच के डोर्स होते हैं वो लॉक रहते हैं वहाँ पर बात करने के लिए, और वो कांच का जो रहता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, मीन्स बाहर वाला अंदर की चीज़ें नहीं देख सकता है, वहाँ पर उस तरीके का वो गैशियस रहता है। और वहाँ म्यूज़िक सिस्टम भी रहता है, तो वो साउंड कर रहा रहता है। तभी अंदर जाने के बाद एकदम से म्यूज़िक सिस्टम को बंद करती है अमृता और कहती है आई थिंक यू आर एन्जॉइंग अ लॉट। तो तभी वहाँ से वो टॉवल लेती है और एकदम से लपेट के आके बोलती है तुमने बंद क्यों कर दिया? तो वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें 4 बार नॉक कर रही थी, तुमने सुना नहीं। सो दिस इज़ योर ड्रेस, वेयर इट एंड कम आउटसाइड, आई एम जस्ट वेटिंग।
एंड तो कहती म्यूज़िक ऑन कर दो ना, थोड़ी देर अच्छा लग रहा है। तो जब अनंदिता इस तरीके से बोलती है तो कहती है ओके फाइन, तुम जितना टाइम वॉशरूम में रहना चाहती हो रहो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट दिस इज़ योर ड्रेस, मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है अमृता। अमृता बेडरूम में बैठ के आराम से कुछ लैपटॉप्स में काम कर रही रहती है। अब जो जेसिका रहती है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा अकेली रहती है, और जेसिका का जो इंजेक्शन लगा रहता है वो करीब 1 या 2 घंटे के बाद वो असर कम होता है, और जैसी असर कम होता है तो वो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और एकदम से डरने लग जाती है। पर म्यूज़िक इतनी लाउड चल रही थी कि अमृता के रूम में भी, क्योंकि वो भी हेडफोन लगाई रहती है, वो भी सुन रही रहती है, और जो वॉशरूम में रहती है नंदिता वो भी म्यूज़िक में सुन रही रहती है। तो उन्हें ना जेसिका की लाउड वॉइस या उसका चिल्लाना या उसका एकदम से नींद से डर के उठना, वो सब कुछ सुनाई नहीं देता। उतनी देर में माया को ये सारी चीज़ें सुनाई देती है, क्योंकि माया जो रहती है वो हॉल में ही बैठी रहती है, और हॉल में बैठ के कुछ काम कर रही रहती है। वो उतनी देर में वो अपना लैपटॉप को साइड में रखती है और एकदम से भागते हुए जाती है और बोलती है हो काम डाउन, काम डाउन, आराम से रिलैक्स। और वो इतने साइड से उसे हक करती है। जेसिका है वो उसे बहुत टाइटली हक करके बोलती है अब प्लीज़ 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 उसको मत मारो, प्लीज़ उसको मत मारो। वो इस तरीके से बोलती है, और वो मिस्टीरियस गर्ल को वो नाम ले रही रहती है, मिस्टीरियस गर्ल प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, इस तरीके से आई नीड यू, आई एम वेरी वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें माया सुन रही रहती है। माया उसे साइड से कंसोल करके बोलती है क्या हुआ है, टेल मी व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट, टेल मी क्या हुआ है। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, उसकी आंखें बंद रहती है, उसकी आंखों में से थोड़े से आंसू निकल रहे थे जेसिका के लिए। तो माया उसे बस टाइटली हग करती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो लोग फंसे रहते हैं वो अलग ही है। जाहिर सी बात है कि अगर आप उस टाइप के इंसान हो जो क्राइम सीन देखते हो लेकिन आपने कभी किसी का लाइफ मर्डर नहीं देखा हो, तो आप भी उतने ही शॉकिंग में आओगे जितने शॉकिंग में जेसिका आई है। पर अब माया उसे किस तरीके से कंसोल करती है, क्या है, चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे आगे के एपिसोड्स। और अब यहाँ से माया और जेसिका दोनों मिले हैं। अब आपको यहाँ से इनकी केमिस्ट्री, इनकी लव बॉन्डिंग या इनके आगे का जो भी चीज़ें हैं वो कैसे होगी, क्या होगी, ये सब जानेंगे आप कुछ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।